तो जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो। जहाँ आप बैठे, यहाँ एक वयोवृद्ध आकर बैठे थे और उन्होंने कहा मुझे कई मेडल प्राप्त है भारत सरकार से और खूब वैभव है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अब मैं मरूंगा सब छूट जाएगा, इसका कोई उपाय है? हम कहा इसका उपाय जो था उसको तो खो दिया, जीवन तो खो दिया। ये जीवन भगवान के लिए मिला था। अब जो जो कुछ सब है वो मेडल अलमारी में रखे रह जाएंगे, बैंक बैलेंस बैंक में रखा रह जाएगा, परिवार और घर द्वार यही रह जाएगा, शरीर तुम्हारा जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, मरना तो पड़ेगा ही। आप जितनी श्वासें बची राधा राधा कह लो, अगर सुख चाहते हो, सुख और शांति अच्छा अपने को पता नहीं है कि हम 70 वर्ष के होके ही मरेंगे कि 80 वर्ष के होके मरेंगे। 8 मिनट में मर सकते हैं, बैठे बैठे मर सकते हैं, जरा सा दिल फेल हुआ और आदमी मर गया। इसलिए हमें लगता है कि हमें भययुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भय मुक्त होने के लिए भययुक्त होकर, कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर जब मृत्यु सब कुछ हरण कर लेगी तो हमारे पास रहा क्या? विवेक से देखो, भजन किया नहीं, अब हम परलोक में जाके क्या करेंगे? हमारे पास वो खर्चा नहीं है। जो धन परलोक में लगता है वो भगवान का नाम, वो तुमने लिया नहीं, तो फिर यम पिटाई करेंगे और नरक रूपी जेल में डाल देंगे, नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख और शांति भगवान के साक्षात्कार में है, और भगवान का साक्षात्कार पापाचरण छोड़कर खूब जो भजन करता है उसको प्राप्त होता है। जी। राजकीर्ति जी, इंदौर। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ईश्वर की कृपा कैसे अनुभव होती है और करें? जब भजन किया जाता है, जब ईश्वर से अपनापन करके और खूब भजन किया जाता है तो हृदय इतना आनंदित रहता है। भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में वो सामर्थ्य है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने और गंदे आचरण न करें। जो हमें पता है कि ये पाप है, ये गंदा आचरण, वो ना करें, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। और जब हृदय आनंदित रहता है तो परिस्थिति जितनी भी आती है दुख की, वो सब बाहर आती है। ये शरीर भी बाहर है। अगर हम मन आनंदित है तो शरीर दुखी है तो चलेगा, अगर शरीर स्वस्थ है और मन डिस्टर्ब है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जप ही, भगवान का सुमिरन ही हमें भारी से भारी विपत्ति से बचाता है। जैसे प्रहलाद जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े संत हुए जिनको विपरीत परिस्थितियां मिली। आग का ऐसे पूरा ज्वाला लगाकर प्रहलाद जी को बैठा दिया गया था, लेकिन एक रोम भी नहीं जला, क्योंकि राम 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 जप रहे थे, हरि 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 जप रहे थे। तो भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भारी से भारी विपत्ति में भी हम उसे सह सकते हैं। तो हमें लगता है हर विपत्ति, हर दुख को हम भगवान से जुड़कर काट सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा तो टूट जाएंगे। इंसान का भरोसा इंसान बाहरी है, अंदर से हमें ठीक होना चाहिए, और अंदर हमें स्वस्थ कर सकते हैं भगवान। हमें आनंद है, क्यों? क्योंकि आनंद चंद्र भगवान। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम बाहर बात कर रहे हैं, और जब हम अंदर हो गए तब शरीर का भाना ही खत्म कि शरीर की किडनी फेल है, शरीर बस। जो जब कष्ट हो रहा है उस समय भी भगवान सामने है। मरने की बात जब आती है तो लगता है भगवान से ही तो मिलना है, मरने का मतलब है भगवान से मिलना है। क्या यार दिक्कत है? एक आनंद है। तो भारी से भारी विपत्ति में भी तभी हम आनंदित रह सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा हो। यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो फिर तो डूब जाओगे। ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसी ऐसी विपत्ति है कि उसी में हो जाएगा कि अब जीना क्या, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और देखो, भगवान से अगर चित्त ना जुड़ा हो तो सब ठीक होते हुए ऐसे पाप बन जाते हैं। पति ठीक है, पत्नी जवान है, उसने दूसरे पुरुष का वरण कर लिया, अपने पति की हत्या कर दी, अब वो जेल चली गई, ना उसको बॉयफ्रेंड मिला ना पति मिला। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। हमारी जब बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी होती तो ऐसे कर्म करवा देती है कि हमारी दुर्गति हो जाती है। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमारे अच्छे आचरण रहे,
हमें बड़े से बड़े दुख में लड़ना सीखें, उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। हम भगवान का नाम जप करें। गुणवंत जी अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध पहले या पुरुषार्थ? प्रारब्ध से शरीर रचना हुई है और शरीर से पुरुषार्थ होता है, तो पहले प्रारब्ध पीछे का। अब जो पुरुषार्थ करोगे उसका परिणाम प्रारब्ध ही निकालेगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको असफलता ही मिलेगी। कितना भी प्रयास करो, और कितने ऐसे हैं कि बिना प्रयास के सफलता को प्राप्त होते चले जाते हैं, तो उनका पीछे से प्रारब्ध लगा हुआ है। पहले प्रारब्ध, क्योंकि उसने रचना की है शरीर की। शरीर की रचना, जिस समय हमारा शरीर रचा गया है उस समय शुभ और अशुभ कर्म दोनों से मिश्रित बनाया गया है, उसी समय प्रारब्ध रच दिया गया। पुरुषार्थ तो आज करेंगे, प्रारब्ध तो पीछे से रचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना जी? सुनीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव के रूप में मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनको जीवों से ज्यादा जानवरों से, वनस्पति, वो भी तो जीव है, उन्हीं से ज्यादा प्रेम है। वो भी तो जीव है। जैसे मनुष्य से इतना हो नहीं पाता, जैसे कुछ खाने का, जीवों को देने का, मतलब मन का कोई बात नहीं, तो उसमें परेशानी क्या है? दया भाव नहीं आती मनुष्य को सकती महाराज जी। तो बोलो कोई बात प्रति बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी भी सेवा करो, उनमें भगवान देख के। उनमें भी भगवान है, वो मनुष्यों में भी भगवान है। जो चींटी में भगवान है वही मनुष्य में भगवान है। भगवान में अंतर नहीं, आपके भाव में अंतर है। तो क्यों नहीं हो पा रहा महाराज जी ऐसा? अब कोई है आपकी मलिन वृत्ति, पवित्र वृत्ति तो नहीं है, मलिन वृत्ति है अंदर। नाम जप करो, उससे नष्ट हो जाएगी। अरे सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जितनी माताएं बहनें सब सिया रूप हैं, जितने पुरुष है सब राम रूप हैं। क्या परिवर्तन? अब इनसे द्रोह करो और चींटी को दाना चुनाओ, तो हमें लगता है कि बात तो बनेगी नहीं। महाराज जी, जैसे पेड़ पौधे गमले में उगे हैं, तो जैसे घास फूस होती है, उसको उखाड़ने में भी इतना दिल दुखता है कि उसको उखाड़ने का मन नहीं करता। अगर शरीर में फोड़ा हो जाए तो उसको काटने में दुख होगा कि अच्छा लगेगा? तो फिर अगर तुलसी जी हैं और 10 घास है, अगर हम घास निकाल देंगे तो तुलसी जी पुष्ट हो जाएंगी, तुलसी जी विकसित हो जाएंगी। ये बुद्धि की मलिनता है, कोई खास बात थोड़ी है। ये बुद्धि की मलिनता, हम इसे दया नहीं कह सकते, ये कोई खास बात थोड़ी है। कैंसर हो गया तो उसको पोषित करेंगे क्या? हाथ कटवा देंगे पूरे शरीर की रक्षा के लिए? तो ऐसे ही है, जो तृण है, जो घास है, वो उस जो हम पौधा मूल लगाया है उसकी शक्ति को शोषण करके उसको कमजोर करेगा, इसलिए घास हटा देते हैं किसान लोग। तो उस बात को विवेक से समझने की जरूरत है। अभी कोई विवेक थोड़ी विकसित। भजन करो, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, पशुओं की सेवा करो, वनस्पति की सेवा करो, लेकिन उनमें भगवान देखकर सेवा करो कि भगवान विराजमान है, इसीलिए हरा भरा है। भगवान हट जाए तो अभी सूख जाएगा। ऐसे अब जड़ से ज्यादा तो चैतन्य मनुष्य शरीर में भगवान है। इसी तरह के वीडियो देखने के आप लिए कहते हो चैनल को मनुष्य लाइक पे एंड हमारी सब्सक्राइब श्रद्धा करें। नहीं। आपकी अपने पति पे श्रद्धा है? महाराज जी, जैसे बुजुर्ग जन है, उनको देख के दया आएगी, जैसे कोई बीमार हो उसके प्रति नहीं आएगी, और जीव की आपका पुत्र है, जवान है कि बूढ़ा, जवान। तो आपको प्यार आता है कि नहीं? फिर अपने पुत्र जैसे सब पुत्रों को क्यों नहीं देखते? देखो, चराचर जगत में जब तक समान भाव नहीं आएगा तब तक बुद्धि पवित्र नहीं मानी जाती। जैसे मेरा पुत्र, हम खवा पिया रहे हैं, जैसे आप कहते हो मनुष्यों को खवाने में सुख नहीं मिलता, तो अपने बेटे को पवाने में सुख मिलता है, अपने पति को पवाने में सुख मिलता है, अपने सास ससुर को पवाने में सुख मिलता है। बस 3 प्रकार के ऐसे भाव रख लो। जैसे हम अपने पति को प्राणेश्वर मान करके पूजा करते हैं, तो ऐसे बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों को प्राणेश्वर मानकर पूजा करती हैं। सब में वही भगवान विराजमान है। जो हमारे बड़े हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं, जो बराबर हैं वो हमारे भाई तुल्य हैं, जो हमारे छोटे हैं वो हमारे पुत्र तुल्य हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, सब में भगवान का हम भाव करते हैं। पवित्र भाव करना है, किसी में भी भेद नहीं रखना, कुत्ते में भी भेद नहीं रखना, सुअर में भी भेद नहीं रखना, सब में भगवान विराजमान है। नो, गीता जी में एक श्लोक है,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही असली में पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सही देखता है। जो कुत्ते में, गाय में, हाथी में, चांडाल में और मनुष्य में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। तो और थोड़ा भाव पवित्र करो। जैसे उनमें कोई घाव वगैरह कुछ भी हो जाए, दुखी हो, तो महाराज जी अंतरात्मा रोती है। बिल्कुल हाँ, मनुष्य तो अपनी दवा करा सकता है, पशु दवा नहीं करा सकता। सबको चाहिए, अगर आप जैसे पशुओं का प्रेम सबके हृदय में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, फिर मांस खाना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग पशुओं की हत्या करके ही तो मांस खाते हैं। जैसे मुर्गा है वो अपनी जान बचाना चाहता है, बकरा है वो भी अपनी जान बचाना चाहता है, गाय भैंस पशु पक्षी सब, लेकिन मनुष्य इतना राक्षस हो रहा है, सबको काट काट करके खा रहा है। तो दया भाव तो पशु पक्षियों के प्रति भी होना चाहिए, पर मनुष्य के प्रति विशेष आदर, क्योंकि भगवान की सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। 84 लाख योनियों में आखिरी रचना है ये मनुष्य शरीर, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, और किसी योनि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें हम भजन करके, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी योनि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उपासना जी हरियाणा से। बाबा ये दुनिया बहुत रुलाती है, दिल भी बहुत दुखाती है, पर आपके आने से जैसे मुझे सब मिल गया हो। अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब तो मुझे जिंदगी से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि गुरुदेव सब संभाल लेंगे। महाराज जी अब नाम जप जो करते हैं, मैं जाप करते समय रोती हूँ, राधा रानी और कान्हा से सामने बैठ के रोती हूँ कि अपनी तकलीफ मतलब उनको बताती हूँ, फिर सहन करने का भी प्रयास करती हूँ, पर रोना कंट्रोल नहीं। वैसे कोई तकलीफ नहीं है, हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमको भोगने पड़ रहे हैं, आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। अगर चित्त को भगवान से जोड़ दो, हम बार बार अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम कहाँ खोजने जाएं किसी का उदाहरण, हम अपना उदाहरण देते हैं। यदि नाम जप करो, भगवान से अपना चित्त जोड़ो, तो ये रोने धोने की जरूरत नहीं। हमने पाप कर्म किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है, तो हम भगवान का नाम जप करते हुए उनके सहारे भोग लेते हैं। आगे भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि नाम जप कर रहे हैं तो सारे पीछे के पाप नष्ट होंगे, और जिस दिन आनंद मंगल आया उसी दिन से हम परम सुखी हो जाएंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा, चिंता मत करो। प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें, बस यही मांगो। अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हट ही जाएगा, उसको मांगने की जरूरत क्या है। मधु जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे एक बिलोटे के प्राणों का पोषण और रक्षा उसकी माँ बिल्ली ही करती है, उसी प्रकार है गुरुदेव स्वरूप लाडली जी, आपने ही कृपा करके हाथ थाम लिया, नहीं तो नरक में अपनी सीट पक्की करा चुके थे। महाराज जी इनका कहना है कि आपके इसी मुख से सुना है कि सहचरी भाव या किसी भी भाव प्रधान उपासना का मूल तत्सुख भाव है, परंतु हम अधम जीव तो आपकी प्राप्ति भी स्वसुख से प्राप्त मतलब प्रेरित होके कर रहे हैं कि हम निकुंज जाएंगे, अमुक सुख मिलेगा, दुख का लेश तक नहीं रहेगा। तो देखो, महाराज जी ऐसे में तत्सुख और स्वसुख का अंतर समझो। किसका प्रश्न है? तत्सुख और स्वसुख का अंतर यह है, जो देह को लेकर के सुख मांगा जाता है वो स्वसुख है, और जो स्वरूप को लेकर मांगा जाता है वो तत्सुख है। ये देह वाला सुख तो है नहीं। देह वाला सुख कि हमें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, ये स्वसुख वांछा है। लेकिन मुझे भगवान मिल जाए, मैं निरंतर भगवान के चिंतन में रहूं, मैं भगवान की सेवा में रहूं, भगवान की लीला कथा सुनूं, भगवान के भक्तों का संग करूं, ये तत्सुख माना जाएगा, ये स्वसुख नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना? हाँ। रुद्रेश मिश्र जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी सबसे बड़ी पूजा क्या है? क्या सत्य ही सबसे बड़ी पूजा है? नाम जप, नाम जप सबसे बड़ी पूजा है। सत्य तो है, तो विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य स्वरूप परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, क्या दुख जा रहा है क्या?
सत्य तो है, पर क्या सब सुखी हो रहे? क्या नहीं हो रहे? सत्य का चिंतन करना, सत्य का स्मरण करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर स्मरण नहीं है, सत्य है गीता जी, भगवान की वाणी है ना, तो अर्जुन जी को मिला क्या? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, मोह का नाश होकर स्मृति प्राप्त होना सबसे बड़ी पूजा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। भगवान का स्मरण, अगर भगवान का नाम जप नहीं तो सत्य तो है, पर उसके होते हुए सब दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सब भागे घूम रहे हैं। सत्य का चिंतन, सत्य का स्मरण, सत्यमयी स्थिति, तब जाकर के हमें शांति प्राप्त होगी। केवल सत्य है इस बात से बात थोड़ी बनेगी। सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, असत संसार का चिंतन कितना हो रहा है, और सत्य भगवान का चिंतन कितना हो रहा है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो शांति, सुख, आनंद, परम पद, और अगर संसार का चिंतन हो रहा है तो अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, नरक, ये है। सत्य तो है ही, पर सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, खास बात आपका प्रश्न है। बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, जब नाम चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तभी उस सच्चिदानंद में भगवान का आनंद प्राप्त करोगे। नहीं तो सत्य तो है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन खूब पापाचरण हो रहा है, खूब गंदा आचरण हो रहा है, खूब गंदा दिमाग हो रहा है, तो फायदा क्या? हमारा दिमाग शुद्ध हो जाए, हमारा दिमाग सत्य में स्थित हो जाए, उसके लिए हमें भजन चाहिए। सत्य के राह पे चलना। हाँ, सत्य की राह पे चलना, ये परम सत्य है। हाँ, सत्य की राह पर चलना, ये बात नहीं। जैसे केवल सत्य, तो सत्य तो है, पर उसका चिंतन नहीं है, उस पर हम चले नहीं, उसका अमल नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ? वो तो है ही, सबके हृदय में है जी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।